ये जो कल इंडिया चौधरी साहब ये जो कल इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई है उसमें जो उमर साहब ने इंडिया ब्लॉक के सभी अलायंस को कहा है कि जो एनसी का प्रोटेस्ट होगा दिल्ली में तो वो उसमें शामिल हो जाए, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, क्या बाकी आप उम्मीद आप पहले मीडिया वाले बताओ कि आप लोग आओगे वहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए? एक दिन आप सब जो जम्मू कश्मीर के मीडिया जो आप लोग तुझ लगाते हो, रोज तुझ लगाते हो, सबसे बड़ी तो लड़ाई का कारण ही आप जम्मू कश्मीर के मीडिया हो। जिस दिन आप लोग सही मायने में जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ को बुलंद करोगे, ये जम्मू कश्मीर सरकार की आवाज़ नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का वो गरीब जो दूर दराज पहाड़ों में बैठा है, गाँव में बैठा है, शहर के डाउनटाउन एरिया में बैठा है, वो गरीब जिसके बच्चे आज बेरोजगार हैं, उनकी डिमांड है कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए। और उसके लिए मुझे कहता है ये सवाल आप हमें ना पूछें, आप बताएं कि आपकी जिम्मेवारी क्या है। और मुझे लगता है आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर के मीडिया की है कि स्टेट का दर्जा बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर का मीडिया क्या करेगा, आप अपने रोड मैप हमें बताइए। एक तो यहाँ जडीबल में आने का मुझे सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ, मैं अपने लीडर और पार्टी के स्पोक्समैन और ऑनरेबल एमएलए तनवीर सादिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ की जो कमेटी है और यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने मुझे इस ज़ियारत पे माथा टेकने का भी मौका मिला और यहाँ से ब्लेसिंग लेने का और दुआ करने का मौका मिला। और यही इन्हीं ऋषियों मुनियों पीर पैगंबरों की बदौलत आज हम लोग सब हैं। तो आज एक बहुत बड़े संत की यहाँ दरगाह पे मुझे आने का मौका मिला। तो लिहाजा दूसरा जहाँ तक मुहर्रम है और उसके लिए हम देखने आए थे कि क्या बंदोबस्त है, सारे ऑफिसर्स हमारे साथ हैं और ऑनरेबल एमएलए तनवीर सादिक साहब ने ये मीटिंग सारी आज टूर एक ऑर्गेनाइज़ किया है कि कोई लोगों को मुहर्रम पे कोई तकलीफ़ ना आए, और क्या बंदोबस्त एडमिनिस्ट्रेशन ने किया वो सारा चेक करने के लिए हम आज इस टूर पे हैं। तो लिहाजा कोशिश यही है कि मुहर्रम पे लोगों को किसी तरीके की कोई तकलीफ़ ना आए, चाहे वो बिजली का मसला है, चाहे वो पानी का मसला है, चाहे वो सड़कों का है, चाहे वो साफ़ सफाई का है, जिस तरीके का भी है, हर चीज़ को देखने के लिए बंदोबस्त कैसा है वो देखने के लिए हम आज आए हैं। तो उसी सिलसिले में ये टूर है, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चौधरी साहब आज जोजिला टनल की इनॉग्रेशन हुई है, जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव में खासकर कश्मीर वैली के डेवलपमेंट इतनी बड़ा प्रोजेक्ट हुआ है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका आज ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर जनाब गडकरी साहब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब दोनों ने वहाँ पे आज जोजिला के मिनीमग में ये किया है उसका आज टनल का। लेकिन अभी तो काम उसमें अभी है, अभी काम होगा। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इस टनल के खुलने से चाहे वो हमारा लद्दाख खिता है और वैली दोनों का एक जो हमेशा खाली लोगों के लिहाज से या टूरिज़म के लिहाज से नहीं बल्कि फ़ौज के लिहाज से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट ये टनल था। और आज इस टनल का जब ये कंप्लीट होके लोगों के लिए खुलेगा इसका बहुत फ़ायदा होगा। और ख़ास करके जो लद्दाख के लोग थे जो हमारे 6 महीने कट जाते थे सर्दियों में, अब उन लोगों को मुश्किल नहीं होगी। और यहाँ से भी लोग जो सर्दियों में वहाँ लद्दाख में जाना चाहते थे उनके लिए भी ठीक होगा। और देश और दुनिया से जो टूरिस्ट आता था, जो जम्मू कश्मीर को देखना चाहता था और लद्दाख को भी देखना चाहता था, उनके लिए भी आसान हो जाएगा। तो इसलिए आप सबको भी और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद है। और मैं हिंदुस्तान के हमारे यूनियन मिनिस्टर जनाब गडकरी साहब का और ख़ास करके मैं अपने मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी पर्सनल कोशिशों के बाद आज ये यहाँ तक ये मुकाम तक हम पहुँचे हैं। और अब जल्दी ही, क्योंकि उमर साहब की बड़ी कोशिश है और बड़ा उन्होंने मेहनत कर रहे हैं कि हमारी जो मुग़ल रोड की टनल है वो भी जल्दी से जल्दी खुले, जिससे खिता पीर पंचाल को भी और कश्मीर के लोगों में आपस में आने जाने के लिए फ़ायदा होगा। और इस टनल से हमें जैसे शाहदरा शरीफ में लोग जाते हैं, बाबा शाहदरा शरीफ जो ज़ियारत है हमारी रजौरी के अंदर, वहाँ लोग जाते हैं, तो बाबा गुलाम शाह बादशाह की ज़ियारत है, तो उसके लिए भी जाने का वहाँ फ़ायदा होगा। तो लिहाजा ये डेवलपमेंट से फ़ायदा ही होता है। इन टनल से लोगों की दूरियां कम होती हैं, रास्ते का कम होते हैं, सफ़र का कम होता है। जैसे आज ट्रेन से हमें फ़ायदा हो गया है, हमारी जो टनलें जो नेशनल हाईवे पे बनी हैं उनसे फ़ायदा हुआ है। तो लिहाजा डेवलपमेंट से लोगों को फ़ायदा ही होता है। थैंक यू। चौधरी साहब पीओके में 21 बेगुनाहों को मारा गया है कल से, तो कैसे देखते हैं? वहाँ पे क्लैश चल रहे हैं। कहाँ पे? पाकिस्तान कश्मीर में पाकिस्तान आर्मी। भैया मैंने तो ना न्यूज़ सुनी, आपके मुँह से सुनी है, और मैं तो सीधा उठा नहाया और ज़ियारत में मत्था टेका है। तो आप भी ज़ियारत में मत्था टेको, फिर बाद में बात